गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के सिक्स इंग्लिश के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो रेनबो फैरीज के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको पूर्ण करने जा रहे हैं। और जो इससे पहले आपका लेसन था गुलिवर एंड लिलीपुट, उसका थोड़े ये बाकी है, बुक बैग एक्टिविटी बाकी है, उसको भी पूर्ण करने जा रहे हैं। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले, बिफोर वी स्टार्ट विद टुडेज क्लास, इट इज एसेंशियल फॉर अस दैट वी स्टार्ट विद अ गुड थॉट। एक अच्छे सोच के साथ हम हमारा दिन शुरू करें, हमारा जो क्लास है वो शुरू करें। तो ये सोच क्या है मेरे प्यारे बच्चे, पूछ सकते हैं। तो ये सोच आपके साथ में पेश करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी गुड। बच्चा स्कूल से गुड आफ्टरनून आ गया है। तो पहला जो सोच है हमारा बच्चों, यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स में एक्टिवली बच्चे बताइए, ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये क्या है? यस, ये एक पेड़ है। दिस इज अ ट्री, राइट? तो ट्री में कौन से भाग है? ये है लीफ, इसको हम पत्ते कहते हैं, लीव्स कहते हैं। इसको हम ब्रांचेस या शाखाएं कहते हैं। इसको फिर ये ट्रंक है, और यहाँ पे क्या है? इसको क्या है? रूट्स कहते हैं। तो हम देखें यहाँ पे क्या है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। एक पेड़ में क्या क्या है? लीव्स है, फिर यहाँ पे ब्रांचेस है, और यहाँ पे रूट। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा बालक आया, अपने घर आया, बहुत उदास आया, और अपने माँ से बोला कि केम एंड टोल्ड हिज मम्मा दैट मम्मा, माय फ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी। मेरा दोस्त मुझसे अच्छी तरह बात नहीं कर रहा है, मेरे साथ खेल नहीं रहे हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ खेल नहीं रहे हैं। माय फ्रेंड्स आरंट प्लेइंग विथ मी एनी मोर। डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? क्या मैंने कुछ गलत किया है? इसलिए मेरे दोस्त मेरे साथ खेल नहीं रहे हैं, करके ये बालक ने अपने माँ से पूछा। सो दिस बॉय आस्क्ड हिज मॉम। तो हिज मदर वाज आल्सो सैड कि बच्चा उदास है। पर माँ ने एक कहावत कही, एक चीज कही। क्या कहा आप लोगों को अभी बताती हूँ। तो माँ ने एक, टाइलर पेरी करके एक आदमी है, उन्होंने ये कहावत कहा है। और क्या कहा देखते हैं उन्होंने द ट्री एनोलॉजी बाय टाइलर पेरी करके एक एनोलॉजी है, यानी कि ट्री से जिंदगी को, जो पेड़ है उससे हम कुछ सीखते हैं ना, उससे उन्होंने सीखा है। तो क्या सीखा है देखते हैं। तो उन्होंने कहा, ही सेड फ्रेंडशिप्स आर लाइक ट्री। उन्होंने कहा, ही सेड फ्रेंडशिप्स आर लाइक, दोस्ती जो है, फ्रेंडशिप्स आर लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह होते हैं। क्या होते हैं? दोस्ती जो है वो एक पेड़ की तरह होते हैं। जो दोस्त है वो कोई कोई, सम फ्रेंड्स आर लाइक लीव, सम फ्रेंड्स आर लाइक ब्रांचेस, एंड सम फ्रेंड्स आर लाइक रूट। इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा फ्रेंडशिप्स आर लाइक अ ट्री, पेड़ की तरह है। दोस्ती जो है वो एक पेड़ की तरह है। क्या क्या है? कोई कोई पेड़ के पत्तों की तरह है, कोई दोस्त पेड़ के शाखाएं की तरह है, और कोई दोस्त जड़ों की तरह है। तो इसका मतलब क्या है, समझाती हूँ। तो लीफ फ्रेंड्स, जो पत्ते हैं ना बच्चों, ये जो लीफ वाले फ्रेंड्स जो हैं, ये लीफ फ्रेंड्स हैं, वो थोड़े टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी यानी कि थोड़ी देर के लिए होता है। मौसम अच्छा हो, अच्छी धूप हो, तो इनको अच्छे खाना मिलता है, तो वो क्या करते हैं? वो बहुत खूबी तरीके से आपके साथ रहते हैं। पर तूफान आने पे क्या हो जाता है? वो उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फ्रेंडशिप्स आर लाइक अ ट्री, यहाँ पे लीव्स की तरह कोई कोई दोस्त होते हैं जो अच्छे होते हैं, आपके साथ साथ देते हैं, बहुत प्यार से बिहेव करते हैं। परंतु जब मुश्किल आती है, कठिन समय आते हैं, वो उड़ जाते हैं। जैसे कि तूफान आए तो पेड़ में पत्ते नहीं रहते ना बच्चों, और सर्दियों के मौसम में पेड़ में पत्ते नहीं रहते। तो इसी प्रकार कोई कोई मौसम में ही साथ रहते हैं, कोई कोई मौसम में वो साथ नहीं रहते हैं। और कोई दोस्त ब्रांचेस की तरह होते हैं, ब्रांचेस यानी कि शाखाओं की तरह होते हैं। तो वो क्या रहते हैं? वो थोड़े मजबूत रहते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड
दे होल्ड फॉर अ वाइल, यानी कि थोड़ी देर हमारे साथ रहते हैं, परंतु क्या होता है, थोड़ा प्रेशर आए तो वो टूट जाते हैं ना। प्रेशर यानी कि थोड़ा कठिन समय आया, बहुत कठिन समय आए, तो जैसे कि बहुत बड़ा तूफान आंधी जब आए तो पेड़ के शाखाएं गिर जाते हैं। तो इस प्रकार ये ब्रांचेस भी कट जाते हैं या गिर जाते हैं बहुत कठिन समय आने पर। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और कोई कोई दोस्त क्या होते हैं, रूट्स की प्रकार होते हैं, दे आर लाइक रूट्स। तो रूट्स का मतलब क्या है, वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। अगर आप पेड़ है तो रूट्स के बिना तो आप रह नहीं पाएंगे। तो कोई कोई जो दोस्त हैं वो रूट्स की प्रकार है, दे आर स्टेडी, वो स्थिर है, नियमित है। एंड दे स्टे इन एवरी सीजन, हर एक मौसम में आप लोगों के साथ रहते हैं, आपको हौसला देते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं लाइफ में आगे बढ़ने का। तो आप लोगों को जानना है कि सारे, अगर आप देखें तो एक पेड़ के सारे अंग बहुत मुख्य है, जैसे कि लीव्स भी मुख्य है, ब्रांचेस भी मुख्य है, रूट्स भी मुख्य है। परंतु आप लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये दोस्त मेरा एक रूट फ्रेंड है, कि ब्रांच फ्रेंड है, कि लीफ फ्रेंड है। तो ये सवाल आप अपने से पूछिए, और अपने जो रूट फ्रेंड्स हैं उनको अपने करीब रखिए, और ये जो लीव्स है, ब्रांचेस है, वो बुरे नहीं है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपको ये याद रखना है कि ये जो दोस्त है ये थोड़ी देर ही रुकेगा मेरे साथ, जैसे कि छठवें क्लास में ही रुकेगा, फिर सात क्लास में आपके साथ नहीं आएंगे। ऐसे कोई दोस्त होते हैं, क्योंकि उनके जो जिंदगी में कठिन वक्त आते हैं उनके हिसाब से वो अपने निर्णय लेते हैं। तो बच्चों, कभी भी दोस्ती में कोई खटास आती हो या कोई झगड़े होते हैं तो आप लोगों को कोशिश करना चाहिए दोस्ती बनाए रखने में, परंतु आप लोगों को मन नहीं बिठाना है, हार नहीं मानना है, और याद रखना है दोस्ती एक पेड़ की तरह है। फ्रेंडशिप्स आर लाइक अ ट्री, some of our friends are like leaves, some are like branches and some are like roots। ठीक है बच्चों, तो इसी सोच के साथ कैन वी स्टार्ट टुडेस क्लास? क्या सब लोग क्लास शुरू करने के लिए रेडी हैं? यस। उषा गौर फ्रॉम रसूलपुर, वेरी गुड। डोमेला नीतू पटेल, एक प्यारी बच्ची ने चित्र बनाया है, वेरी गुड। ओके बच्चे, तो यहाँ पे रेनबो का, रेनबो फेरीज का अच्छा एक चित्र बनाया है, वेरी नाइस बच्चों। तो अभी हम क्लास शुरू करते हैं। स्क्रीन स्टॉप शेयर कर रही हूँ, और जो आपके जो रेनबो फेरीज के जो कठिन शब्द है उसके साथ हम शुरू करते हैं आज का क्लास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे। पिंडरा के बच्चे, डोमेला के बच्चे, बाहू के बच्चे, सब लोग ने यस मैम बोले, सब लोग तैयार है क्लास के लिए, तो लेट्स स्टार्ट। तो आप लोगों को यहाँ पे शब्द दिख रहे हैं थोड़े, आपके जो शब्द थोड़े हैं, यानी कि प्रिटी, टीयर, सनबीन्स, फैरी फोक्स और बम्प्ड। तो प्रिटी, फैरी फोक्स सब आपको है। तो यहाँ पे देखिए, आपको सही से अर्थ बताना है। प्रिटी का अर्थ क्या है बताइए? परीलोक, टकराया, आंसू, सूर्य की किरणें, सुंदर। चैट बॉक्स में बताइए प्रिटी का अर्थ क्या है बच्चों, प्रिटी का अर्थ क्या है? कोई बता सकता है? पिंडरा के बच्चे बता सकते हैं, बाहू के बच्चे बता सकते हैं क्या, डोमेला के बच्चे, रसूलपुर के बच्चे, कोई बता सकता है कि प्रिटी का मतलब क्या है? प्रिटी का मतलब ये है, क्या है? सुंदर। क्या है? सुंदर। प्रिटी का मतलब, वेरी गुड डोमेला स्कूल, प्रिटी का मतलब है सुंदर, वेरी गुड। अभी आप लोगों ने यस, तेरे गोवान स्कूल से भी आ चुका है आंसर, सुंदर। अभी कोई मुझे बता सकता है कि आंसू का मतलब क्या है? टीयर्स, आंसू का मतलब टीयर्स है, सनबीस है, फैरी फोक्स है, कि बम्प है? आंसू का मतलब, वेरी गुड, कला स्कूल, सैरा स्कूल, आंसू का मतलब टीयर्स है। सारे बच्चे एक्टिवली चैट बॉक्स में आंसर करें। अभी बताइए सन बीन्स का मतलब क्या है? यहाँ पे चित्र से ही आपको समझ में आता है, परंतु आप लोग बताइए मुझे कि सन बीन्स का मतलब क्या है? कविता में ये शब्द आता है, प्रयोग होता है,
तो बताइए सनबीन्स का मतलब क्या है? यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? सूर्य की किरणें देख रहे हैं। वेरी गुड सायरा स्कूल, डोमेरा स्कूल, वेरी गुड। सूर्य की किरणें, तो यहाँ पे सनबीन्स का मतलब है सूर्य की किरणें। अगला जो यहाँ पे देखिए, फैरी फोक। फैरी फोक का मतलब क्या है? बताइए, फैरी फोक का मतलब क्या है? यस, वेरी गुड। फैरी फोक का मतलब है परी लोग। क्या मतलब है? परी लोग। वेरी गुड चिरेगोन स्कूल, डोमेला स्कूल, वेरी गुड। फैरी फोक का मतलब है परी लोग। और बम्प का मतलब है टकराना, टकराया। यानी कि दो, जो हमारे कविता में क्या आते हैं, टू क्लाउड्स बम्प्ड इनटू ईच अदर ना। Two little clouds on a summer's day were flying through the sky. They went so fast they bumped their heads. यानी कि उन्होंने अपने दोनों सिर जो है वो टकराया। तो यहाँ पे हमने देखा टकराया इज द मीनिंग ऑफ बम्प्ड। बम्प्ड का स्पेलिंग देखिए, BUMPED। वेरी गुड, सारे बच्चों ने लिख लिया है ना। सुंदर का मतलब है प्रिटी, आंसू का मतलब है टीयर्स, TEARS। सूर्य की किरणें यानी कि सनबीन्स। परिलोक का मतलब है फैरीलोक। टकराया का मतलब है बम। तो सारे बच्चों ने लिख लिया है, तो लेट्स सबमिट द आंसर्स। ओके, so now let's go to the next activity. Okay, let's go to the next activity. Okay बच्चों, तो अभी हम देखते हैं अगला एक्टिविटी जो है क्वेश्चन आंसर्स। क्या आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिख रहा है? क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस, क्वेश्चन आंसर्स का स्क्रीन दिख रहा है। सब लोग बुक लिख निकालिए और नोट कीजिए कि पहला क्वेश्चन आंसर। सब आपको नहीं दिख रहा है? लेट मी शेयर। ओके, अभी दिख रहा है बच्चों को? यस यस मैम, बहु स्वामिनी स्कूल। वेरी गुड। अभी हम शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन आंसर में। पहला क्वेश्चन, हु वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई? हु वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई। अभी हु का मतलब है कौन। कौन, कौन उड़ के गया? हु वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखें सही से, हु वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई, कौन गया बताइए। चैट बॉक्स में कोई बता सकता है कि कौन उड़ता गया आसमान में? यस, टू लिटिल क्लाउड। क्या लिखना है आपको? टू लिटिल क्लाउड वेंट ऑन फ्लाइंग थ्रू द स्काई। टू लिटिल क्लाउड वेंट ऑन फ्लाइंग थ्रू द स्काई। तो आपका प्रश्न था हु, यानी कि कौन उड़ता हुआ गया। तो आपके प्रश्न में ही आधा आंसर है, यानी कि फ्लाइंग थ्रू द स्काई आपको याद वैसे ही लिखना है। जस्ट आपको उससे पहले टू लिटिल क्लाउड्स वेंट ऑन फ्लाइंग थ्रू द स्काई लिखना है। ठीक है, तो लिखने के बाद चैट बॉक्स में यस मैम डालिए। पिंडरा के बच्चे अच्छी तरह सुन रहे हैं, फोटो आ रहा है बच्चों का। बहुत अच्छे बच्चों। वहां पे मौसम कैसा है? बहुत बारिश है, जैसे कि अभी इस लेसन में रेनबो फैरिस में क्या होता है, बारिश आती है, धूप आती है, दोनों की किरणें, धूप की किरणें रेनबो से टकरा, रेन के साथ टकराने पे रेनबो आता है। तो वहां पे क्या मौसम है? धूप का मौसम है कि कैसे? यहाँ पे बहुत धूप है, वहां पे कैसे है बताइए बच्चों। टू लिटिल क्लाउड्स वेंट ऑन फ्लाइंग थ्रू द स्काई। बादल घेरे हुए, शायद आज आप लोग रेनबो देखेंगे और आप लोग भी रेनबो फेरीज देखेंगे। यस, बहुत अच्छे हुए। तो बच्चों अगला जो आपका प्रश्न है, एक मिनट ये क्लियर कर देती हूँ। अगला जो आपका प्रश्न है, हु बिगैन टू क्राई एंड वाई? हु बिगैन टू क्राई एंड वाई। तो यहाँ पे कौन रोने लगा और क्यों रोने लगा? तो दो प्रश्न पूछे गए बच्चा, हु और वाई, ये दोनों सवाल पूछे। तो यस, बादल रोने लगे। यस, एंड बिगैन टू क्राई, क्यों रोने लगे? अभी वजह भी देख लेते हैं। तो बादल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाउड। हु बिगैन टू क्राई? आंसर इज द क्लाउड्स बिगैन टू क्राई। तो हु के बदले हमें क्या लिखना है? सिर्फ द क्लाउड्स। द क्लाउड्स बिगैन टू क्राई बिकॉज
क्योंकि हमें वजह पूछा गया है, हम क्या लिखेंगे? जब भी रीजन पूछा है तो आप आंसर लिखते वक्त इस शब्द का प्रयोग करेंगे, बिकॉज। बिकॉज दे बम्प्ड देयर हेड, द क्लाउड्स began to cry because they bumped their head. The clouds began to cry because they bumped their heads. Yes, सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से चैट बॉक्स में क्लाउड्स डाल रहे हैं, परंतु आपसे दो सवाल पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। हु बिगैन टू क्राई, यानी कि कौन रोने लगा और क्यों रोने लगा। तो हु एंड वाई पूछने के कारण आप लोग को याद रखना है कि पहले आपको लिखना है कि कौन रोने लगा। यहाँ पे हमें पता है क्लाउड्स, और फिर जब वाई जब प्रश्न आता है, प्रश्न में आता है, तो आप क्या करेंगे? आप बिकॉज लिखेंगे, द क्लाउड्स बिगैन टू क्राई बिकॉज, फिर वजह लिखेंगे, दे बम्प देयर हेड्स, क्योंकि वो अपने सर, दोनों सर को उन्होंने टकराया, एक दूसरे के साथ टक्कर खा गए तो क्या हुआ? दर्द होता है ना। तो उसी प्रकार द क्लाउड्स बिगैन टू क्राई बिकॉज दे बम्प देयर हेड्स। सारे बच्चों ने यस यस मैम कह चुके हैं। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The third question is, whom did father son send to dry the falling tears? तो whom, किसको? who यानी कि कौन, whom यानी कि किसको, did father son यानी कि जो पिता, जो सन के father son ऐसे बोला गया है in the poem, sent to dry the falling tears, तो आंसू जो बह रहे थे बादल से, किसको उन्होंने भेजा ताकि वो सूख जाए। ड्राई द फॉलिंग टीयर्स का मतलब है सूख जाए। फादर sent sent little fairies. Father's son sent little fairies to dry the falling tears. तो फादर सन ने क्या किया? छोटे नन्हे परियों को क्या किया? भेजा। टू ड्राई, क्या? सुखाने के लिए। टू ड्राई द फॉलिंग टीयर्स। तो फादर सन सेंट लिटिल fairies टू ड्राई द फॉलिंग टीयर्स। सब लोगों ने लिख लिया है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम, आ चुका है सूरज फूड स्कूल से, डोमेला स्कूल। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन आपका है, प्रश्न ये है, व्हाट वेर द कलर्स ऑफ द फैरीज गाउन? तो क्या थे रंग, जो गाउन उन्होंने पहना था, जो फ्रॉक या कपड़ा उन्होंने जो पहना था, उसका रंग क्या था? आपसे पूछा गया है। तो आप क्या लिखेंगे? द कलर्स ऑफ देयर गाउन, द कलर्स ऑफ देयर गाउन्स वेर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसका जो निमोनिक है, छोटा फॉर्म से आप कैसे याद रख सकते हैं? विथ योर, कैसे याद रख सकते हैं ऑर्डर के लिए? VIP, विथ योर, GYOR, विप योर, ऐसे याद रख सकते हैं। तो आपको याद है ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर आप लोगों ने लिख दिया हो तो यस मैम डालिए चैट बॉक्स में। वी विल मूव द लास्ट क्वेश्चन। द कलर्स ऑफ द गाउन्स वेर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यस मैम आ चुका है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द फैरीज डू? फैरीज ने क्या किया, पूछा जा रहा है। तो क्या किया? द फैरीज वाइप द क्लाउड्स टीयर्स, क्लाउड्स टीयर्स। यहाँ पे आप देखें क्लाउड और एस लिख के, क्लाउड्स यानी कि दो क्लाउड्स। यहाँ पे ये चिन्ह क्यों आ रहा है? इसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। अपॉस्ट्रोफी का मतलब क्या है? अपॉस्ट्रोफी का मतलब जो छोटा फॉर्म या बहुत सारे हैं, अनेक है, हम अपॉस्ट्रोफी का बोलते हैं। तो क्या क्या अपॉस्ट्रोफी किस प्रकार से यूज कर सकते हैं? देखिए बच्चों, एक है क्लाउड, ये है प्लूरल यानी कि अनेक क्लाउड्स, यानी कि टू क्लाउड्स है। यहाँ पे क्लाउड, ऐसे क्लाउड्स के साथ ऐसा आएगा, यानी कि ये क्लाउड्स को बिलोंग करता है।
belongs to the cloud. क्लाउड्स यानी कि दो से अधिक, अपॉस्ट्रोफी ऐसे पीछे आए, यानी कि दो से अधिक क्लाउड्स के आंसू, यानी दोनों क्लाउड्स के आंसू को प्रस्तुत किया जा के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो दोनों क्लाउड्स के बारे में बात किया जा रहा है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आया अपॉस्ट्रोफी का बहुत सारे अलग अलग यूसेज है। ठीक है, तो द fairies wiped the cloud tears all away and hung their gowns to dry up on a line made by the sunbeams. ये sunbeams यानी कि सूर्य की किरणें। The fairies wiped the cloud tears all away and hung their gowns to dry upon a line made by sunbeams. Wow, बहुत एंड्रॉइड ब्लूड्रॉइड कौन सा स्कूल है? करधाना सेवापुरी स्कूल। ये बहुत अच्छी तरह बच्चों ने चित्र बना रखा है, राई रेनबो लिखा है। वेरी गुड बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा चित्र बना रखा है, फैरी को बना रखा है, सूर्य की किरणों के बना रखा है। वेरी नाइस बच्चों। ठीक है, और द fairies wiped the clouds tears all away and hung their gowns to dry upon a line made by the sunbeam. वेरी गुड। बच्चों का नाम श्रेया अथवा सेफत और सना है। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छी तरह आप लोगों ने बनाया है क्लाउड को। ओके बच्चों, तो अभी देखें हम, यस मैम आ चुका है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। तो आपके जो, तो बच्चों आपका जो लेसन है उसमें गुलिवर और लुलीपुर जो 8th लेसन था उसमें थोड़े बुक बैक एक्टिविटी बाकी थे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे थे। तो हमें पैसेज को पढ़ना है और फिर हमें लिखना है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझने से पहले हमें क्या करना है हम एक बार देख लेते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है हम पहले समझते हैं, उसको कैसे करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहले आप लोगों को प्रिव्यू द टेक्स्ट, यानी कि जो भी आपको पैराग्राफ दिया गया है उसको आप एक बार देखें। उसमें क्या क्या देखना है आपको? आपको टाइटल देखना है, क्या उस लेसन का क्या नाम है, हेडिंग्स देखना है, क्या क्या कितने पैराग्राफ है, पिक्चर, क्या चित्र वहां पे डाला रखा है, बोल्ड वर्ड्स यानी कि बहुत बोल्ड यानी कि उसको हाईलाइट करके कुछ लिखा है, और हमें ये देखना है कि क्या जनरल आइडिया और टॉपिक के बारे में बात किया है। तो बच्चों हमें सिर्फ इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले क्या लिखा है जस्ट एक बार देखना है, पूरा सब पूरे तरह हमें देखने की जरूरत नहीं है। रीड द पैसेज केयरफुली, उसके बाद एक बार हमने देखना है कि कितना लंबा पैराग्राफ है, फिर उसको हमें बहुत निधारनी से हमें उसको पढ़ना है और समझना है। ओके, रीड द पैसेज केयरफुली यानी कि पूरे अटेंशन के साथ वो पैसेज पढ़े और उसको समझे, टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया। जो पैसेज में जो कहा गया है उसको मेनली समझे, और जो इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण डिटेल्स है, उसको याद रखें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं। ओके बच्चों, फिर क्या कर सकते हैं, फिर हमें जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम समझते, आइडेंटिफाई द की पॉइंट, जैसे कि कौन कौन कैरेक्टर्स है लेसन में, कौन कौन से कैरेक्टर्स है, उनका नाम, जो दिन है या कोई एग्जाम्पल दिया गया है, वो सब हम नोट कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं बताइए, फिर हमने पहले क्या किया, पैराग्राफ को देखा, फिर पैराग्राफ में क्या हेडिंग क्या है, कितना लंबा है वो देखा, फिर क्या किया, हमने पैराग्राफ को पढ़ा, फिर पढ़ के जो समझा, समझने के बाद याद रखने की कोशिश की। और कभी कभी जो शब्द आते हैं, वो कैबलरी है, वो थोड़े कठिन होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जो कठिन शब्द है उनको समझने की पूरी प्रयत्न करते हैं। जो कठिन शब्द है उनको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम उसको री रीड करते हैं, क्या करते हैं, वापस से पढ़ते हैं। तो हम उसको री रीड करते हैं बच्चों। ओके, इफ नीडेड, और वापस पढ़, धीरे से पढ़ के, निधारनी से पढ़ के, फिर हम
ये करते हैं, समझते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, आंसर द क्वेश्चन। जो आपसे सवाल पूछे गए हैं उनको हम आंसर करते हैं। तो हमने क्या देखा, हम पैराग्राफ पढ़ते वक्त हमें बहुत सारे चीजें याद रखनी चाहिए। हमें पैराग्राफ पढ़ते वक्त हमें उसको एक बार देखना चाहिए और क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। फिर क्या बोला गया है समझने की कोशिश, कठिन शब्दों को समझने की कोशिश, वो सब करनी चाहिए। और फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करना चाहिए। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये करने के लिए तैयार है अभी? यस, यस मैम, सब लोगों ने यस मैम कहा है। तो अभी आपको एक पैराग्राफ पेश करती हूँ जो आपके बुक बैक एक्टिविटी में है। और फिर उसके बाद पहले हम वो पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर आंसर देंगे। तो जो पहला पैराग्राफ है यहाँ पे, देयर वॉज अ देयर वॉज अ पैरट नेम मिट्ठू। देयर वॉज अ पैरट नेम्ड मिट्ठू। मिट्ठू लव टू ईट ग्रीन चिल्ली। मिट्टू को क्या पसंद था, ग्रीन चिल्लीज खाना पसंद था। इट लव टू फ्लाई, उसे उड़ना पसंद था। इट हैड ब्यूटिफुल ग्रीन फेदर्स एंड अ रेड बीक। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे एक चित्र है। तो हमने देखा एक पैराग्राफ है और यहाँ पे देखिए एक चित्र है, एक छोटा लड़का एक पैरट को हरी मिर्ची खिला रहा है, हमने ये भी देखा। तो जब हमने ये देख के समझ लिया, फिर हमने क्या किया, हमने पैराग्राफ में क्या बताया गया है देखा। तो यहाँ पे देयर वॉज अ पैरट, तो एक पैरट था, उसका नाम क्या था, मिट्टू। मिट्टू लव टू ईट ग्रीन चिल्ली, तो उसको क्या पसंद था, सब लोगों ने सही कहा है, हरी मिर्ची पसंद था। इट लव टू फ्लाई, तो उसको हरी मिर्ची खाना पसंद था। फ्लाई का मतलब क्या है, उड़ना पसंद था। इट हैड ब्यूटिफुल ग्रीन फेदर्स, यानी कि ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, ग्रीन का मतलब है हरे, फेदर्स यानी कि पंख, एंड अ रेड बीक यानी कि उसकी जो चोंच है वो लाल रंग की थी। ये सब लोग को पता है पैरट के बारे में, तोते के बारे में सबको पता है ना बच्चों? पिंडरा के बच्चों ने अच्छी तरह नोट शेयर किया है ये, तो आप लोगों को ये पता है। अभी हमसे पूछा जाएगा सवाल, टास्क इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अभी आपको एक पैराग्राफ दिया है, अभी टास्क का मतलब एक काम दिया गया है। वो कौन सा काम है, सारे क्वेश्चंस को आंसर करो। तो पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज द नेम ऑफ पैरट। तो नाम क्या था पैरट का, नाम क्या था पूछा जा रहा है यहाँ पे। व्हाट वाज द नेम, यस इट्स नेम वाज मिट्टू। पैरट का नाम क्या था, पैरट का नाम मिट्टू था। तो आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा है तो आप लोगों को समझ में आ गया कि पैरट का जो नाम है मिट्ठू था। तो हम सबमिट करते हैं अभी। यस मैम, सारे लोगों ने कहा है, इट इज वेरी गुड। नाउ व्हाट डिड इट लव टू ईट। इट का मतलब है, पैराग्राफ में किसके बारे में बात किया जा रहा है, पैरट के बारे में। व्हाट डिड इट लव टू ईट, क्या पसंद था खाने में, इट लव टू ईट ग्रीन चिलीज। क्या पसंद था पैरट को खाने में, पैरट को खाने में ग्रीन चिलीज पसंद था। तो यहाँ पे व्हाट डिड इट लव सिर्फ पूछता थे तो आप कह सकते थे कि ग्रीन चिलीज पसंद है, उड़ना पसंद है, कह सकते हैं। बट यहाँ पे आपसे पूछा गया इट क्या खाना पसंद है, तो इट लव टू ईट ग्रीन चिली। ओके, यस मैम आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द कलर ऑफ इट्स बीक। बीक का मतलब क्या है, चोंच। उसका जो चोंच का रंग क्या है, बताइए चैट बॉक्स में, उसका चोंच का रंग क्या है। Yes, red color. What is the color of its beak? It is red color. So we have understood कि पैराग्राफ पढ़ते वक्त हम क्या क्या चीजों में, किन किन चीजों में हम ध्यान देते हैं। तो बच्चों, और एक एक्टिविटी आपका जो गुलिवर इन लिलीपुट है उसमें से बाकी है, तो उसको भी पूर्ण कर देते हैं बच्चों। ओके, तो अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप जल्दी से आंसर बताइए। सिर्फ छोटा एक्टिविटी है, आराम से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़े शब्द दिए गए हैं,
एक वाक्य पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ को हमें कंप्लीट करना है। क्या सब लोग को स्क्रीन दिख रहा है? कंप्लीट द कॉम्पोजिशन का स्क्रीन दिख रहा है? किसी को पता है क्या दिख रहा है, बता सकते हैं? ओके, तो व्हाट इज द थिंग, आप यहाँ पे थोड़े शब्द दिए गए हैं। pour dash in a kettle, pour dash in a kettle, place the kettle on the dash, when the water dash, add tea leaves to it. So pour, very good Saira school, pour water in the kettle, place the kettle on the स्टव, स्टव यानी कि जो गैस है उसके ऊपर रखिए। प्लेस द केटल ऑन द स्टव, व्हेन द वाटर बॉइल्स ऐड टी लीव्स टू इट। तो हमें जो समझना है, ये चित्र क्या है, एक केटल है वहां पे, और हमें ऑर्डर में लिखना है। पोर वाटर इन अ केटल, प्लेस द केटल ऑन द स्टव, व्हेन द वाटर बॉइल्स ऐड टी लीव्स टू इट। सारे बच्चों ने आंसर सही से किया चैट बॉक्स में। श्री कॉम्पोजिट स्कूल, बोर्ड क्लास स्कूल। अभी और एक सेंटेंस है यहाँ पे, नेक्स्ट है, नाउ ऐड डैश एंड लेट इट बॉयल। नाउ मिल्क ऐड करो। नाउ ऐड मिल्क एंड लेट इट बॉयल। ऐड शुगर, add sugar and boil it for few more minutes। तो पहले दूध ऐड करो, उसके बाद चीनी ऐड करो। ओके, तो सब लोग को चाय बनाना आता होगा? यस, वेरी गुड। नाउ उसके बाद क्या आ रहा है? नाउ द डैश इज रेडी टू सर्व। क्या सर्व करने वाले हैं? सिर्फ टी या स्ट्रेनर? क्या सर्व करने वाले हैं? टी। नाउ द टी इज रेडी टू सर्व, टेक अ डैश, टेक अ स्ट्रेनर यानी कि छन्नी, स्ट्रेनर का मतलब है छन्नी। टेक अ स्ट्रेनर एंड पोर द टी इनटू द कप। नाउ एंजॉय द सिप। ओके, वेरी गुड। सारे बोरकला स्कूल, अमिनी स्कूल सब ने बोला है। नाउ द टी इज रेडी टू सर्व, टेक अ स्ट्रेनर एंड पोर द टी इनटू द कप। नाउ एंजॉय द सिप। तो आज हमने क्या सारे रेनबो फेरीज के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, और जो गुलिवर एंड लिलीपुट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस थे उसको भी पूर्ण कर दिया, और सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह आंसर किया। तो सारे बच्चों को क्लास पसंद आया समझती हूँ। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, अगले क्लास में नई लेसन के साथ शुरू करेंगे। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।